साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कैसे एक सिकंदर बादशाह भी जाते समय खाली हाथ ही था, और कैसे चाहे जीते जी पूरा और पूरा फोकस उनका भी यही कि पूरे संसार को जीत लें। सारे संसार का जितना भी ज़मीन है, जितने भी महल हैं, जितना भी कुछ पदार्थ रूप है संसार का, वो मेरा हो जाए। और कैसे जब आखिरी सांस ली तो वो शरीर तो चला गया और वो शरीर के साथ और कुछ नहीं गया। तो संत वही बात करते हैं कि जीते जी इस परमात्मा को याद करते हुए फिर हर समय कामकाज भी करते हैं, तो वो मन में लालच का भाव नहीं आता। सिर्फ और सिरा इतना कि दातार इतनी कृपा कर दो कि घर की जिम्मेवारी भी उठा लें और सेवा रूप में भी ये धन लगा दें। किस तरह हर किसी का फिर ये अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान जाता है, तो वो इसीलिए कि ये तन मन धन तीनों ही वस्तुएं ये दातार की हैं, इस निराकार की हैं। तो इस निरंकार ने ये शरीर दिया है, तो ध्यान भी रखना इस शरीर का बहुत ज़रूरी है। और फिर इस शरीर का ध्यान रखते हुए शरीर से फिर भाग भाग के वो चुस्ती से सभी सेवाएं पूरे मानवता के लिए भी अर्पित करी जाएं। तो कैसे ये मन की भी बात आती है कि मन को फिर इस परमात्मा में जो मन डूबा हुआ है, जिस मन में इस निराकार का वास है, तो फिर वो ही मन है जो एक पूरे मानवता के लिए एक परोपकारी मन है। वो पूरा दिन कोई नेगेटिव सोच विचार में नहीं लगता ऐसा इंसान जिसके मन में निरंकार है, क्योंकि फिर हर पल ही एक कोशिश यही लगी रहती है कैसे हम हर किसी के लिए कुछ कर सकें जो उनकी भलाई के लिए हो, उनके आराम के लिए हो। तो कैसे एक संसार में तो हर किसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सत्संग आकर भी एक कोशिश हर एक की यही होती है कि ये दुनिया में जो चल रहा है सो चल रहा है, हम इस संसार में रहकर भी कैसे इस संसार से न्यारे रहें। जैसे अक्सर हर एक ने ऐसी बातों पर वो कमल और कीचड़ का उदाहरण सुना हुआ होता है कि एक गंदगी, एक ठहरे पानी, एक कीचड़ में भी एक इतना सुंदर कमल जैसा फूल खिल जाता है। तो वो एक कीचड़ में रहते हुए ये अलग दिखता है, इसकी खुशबू अलग होती है, एक साफ सुथरा ये कमल। तो बात वही कि अगर ये कमल ये शिकवे करता कि मेरे आसपास तो इतनी गंदगी है, इतने मच्छर भी इस ठहरे हुए पानी में हैं, ये मिट्टी ही मिट्टी कीचड़ जैसी, तो इसमें मैं नहीं खिलूँगा। मैं तो बहुत सुंदर किसी बगीचे में जहाँ एक गुलाब हों, अन्य और सुंदर दिखने वाले फूल हों, वहीं खिलूँगा। तो ये बात नहीं, उस कमल ने तो ये सोचा कि आसपास का माहौल जैसा भी हो, ये वातावरण एक अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसमें खुद को कैसे ढालना है। और फिर देखने वाले की भी नज़र अक्सर उस सुंदर कमल को ही देखती रह जाती है, उसके नीचे ठहरे हुए गंदे पानी को नहीं, क्योंकि वो अपने आप में अपनी छाप एक ऐसी रखता है, एक उसके स्वभाव में उतना सुंदर उसका रंग, खुशबू, आकार कि देखने वाला फिर उस अच्छाई की ओर ही देखता है, उस ठहरे गंदे पानी की ओर नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम इंतज़ार ही करते रहेंगे कि जब जीवन में कोई हमारे मुताबिक चीज़ होगी, हम उस टाइम ही भक्ति करेंगे, हम उस टाइम ही इस प्रभु का शुक्राना करेंगे, तो वो समय तो आने वाला नहीं है। क्योंकि इस जीवन में तो सुख दुख में आते जाते रहना है, कभी भी ऐसा नहीं होना कि हर कुछ हमारे मुताबिक ही चलता जाए पूरे जीवन में। तो
वो सब जो उदाहरण अक्सर हम सत्संग में भी सुनते हैं कि दुनिया में भक्ति को भी इस तरह सबने एक आजकल माना हुआ है कि जब सब कुछ अच्छा होगा तो ही ये परमात्मा है हमारे लिए, वरना तो परमात्मा को कोसते ही रह जाते हैं कि हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे ये कमी है, हमारी अक्सर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह ही शिकवे और शिकायतें इस दातार से चलती ही रहती है कि हमें जो जो चाहिए वो खैरात देते ही चले जाओ, तो ही हम मानेंगे कि भगवान है। तो बात ये नहीं, भगवान है, ये सच्चाई हर समय है और इस परमात्मा को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप परमात्मा में मानते हैं या नहीं। परमात्मा का एहसास हमारे साथ होना हमारी ही भलाई करेगा। हर पल जीते जी इस निरंकार के आश्रय रहेंगे तो हर पल एक बहुत ही स्मूथ होता जाएगा, एक बिल्कुल कष्ट हो ना कष्ट हो ये एहसास ही नहीं आएगा कि कोई दिक्कत है। इसके रंग में रंग कर फिर मनमगन इतना ये आनंद आता रहेगा, जीवन में विश्वास पक्का होता जाएगा, भक्ति भी दृढ़ होती जाएगी।